हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि वर्ष 2007 और 8 के आधार पर निम्नलिखित यंत्र और यंत्र सामान के थोक मूल्य पर से अचल आधार के सूचकांक पर से पारंपरिक आधार का सूचकांक ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे हमें अचल आधार का सूचकांक दिया गया है। देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस किस प्रकार दिया गया है। तो यहाँ पे अचल आधार का सूचकांक दिया गया है, इस सूचकांक पर से हमें पारंपरिक आधार का सूचकांक ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पारंपरिक आधार का सूचकांक का सूत्र पहले हमें यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर लिखना है, उसके बाद ही हम सवाल हल कर सकते हैं, क्योंकि बिना सूत्र बताए हम सवाल नहीं हल कर सकते, वहाँ पे आपका मार्क्स कट सकता है। तो पारंपरिक आधार का सूचकांक का सूत्र क्या है? तो चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक बटे में गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक। तो जो वर्ष चल रहा है उस वर्ष का सूचकांक लिखेंगे, उसके बटे में गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक लिखेंगे। तो चालू वर्ष का सूचकांक कितना है यहाँ पे? तो चालू वर्ष का यहाँ पे दिया हुआ है 117.4। अब गत वर्ष का तो हमको पता नहीं है, तो गत वर्ष का यानी इसके पहले 2007 और 8 का तो हमें पता नहीं है, तो उसका हम सूचकांक मान लेंगे 100 गुणे 100। तो आंसर कितना आएगा? तो 117.4 ही आएगा, राइट। अब हम दूसरे वर्ष के लिए करते हैं। तो 9-10 के लिए चालू वर्ष का मूल्य कितना, चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक कितना है? तो 118 लिख दिया। और अब गत वर्ष, तो गत वर्ष मतलब इसके पीछे बीत चुका है, तो 117.4। इसके पीछे नहीं पता था तो हमने 100 लिया था। अब इस वर्ष के लिए इसके पहले का वर्ष का आंसर है 117.4, तो लिख दिया। अब गुणे 100। अब इसका आंसर क्या आएगा? तो इसको कैलकुलेशन कर लोगे, इसको इससे भाग करके 100 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा 100.51, राइट। अब इसका आंसर निकालेंगे तो चालू वर्ष का यानी इस वर्ष के लिए सूचकांक है 121.3, तो ये चालू वर्ष का हो गया। बटे में गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक, तो गत वर्ष का 118 लेंगे, क्योंकि इसके पहले ये वर्ष है 2009 से 10। अब लिख दिया गुणे 100, तो इसका आंसर आएगा 102.80। इसी प्रकार से लिखेंगे तो 125.1 गत वर्ष में आएगा 121.3, फिर चालू वर्ष का 128.4, गत वर्ष में जो आएगा 125.1। अब 131.6 गत वर्ष में आएगा 128.4, चालू वर्ष में आएगा 134.6, गत वर्ष में आएगा 131.6 गुणे 100 में कर देंगे सब में। तो एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होगे तो पता चल रहा होगा कि जो इसका सूत्र है, पारंपरिक आधार का सूचकांक का सूत्र है, अचल से पारंपरिक सूचकांक में बदलने का जो सूत्र है, वो सूत्र और जो मूल्य से हम सूचकांक में बदलते थे वो सूत्र, दोनों सूत्र क्या है? एक ही जैसा है। बस फ़र्क क्या है? तो इसके बटे में जो लिख रहे हैं, आधार में जो लिख रहे हैं, वो अचल आधार का सूचकांक लिखना है। यानी जो हम पहले मूल्य से सूचकांक में बदलते थे, सेम सूत्र उसी के जैसा है, बस जहाँ मूल्य लिखते थे वहाँ पे अब सूचकांक लिखा जा रहा है। तो अभी हमने सब हल कर दिया। अब यहाँ पे आंसर लिखते जाएंगे कैलकुलेशन करने के बाद। तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 103.13, इसका आएगा 102.64, इसका आएगा 102.49 और लास्ट का आएगा 102.28। तो इस प्रकार हमारा आंसर ख़त्म हुआ। और आप इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको यहाँ पे मास लिख लेना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। उसके बाद यहाँ पे जो है सूचकांक दिया हुआ है, तो यहाँ पे किसका सूचकांक वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे भी अचल आधार का सूचकांक दिया है। तो अचल आधार से पारंपरिक में कैसे बदले आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? चालू वर्ष के अचल आधार का सूचकांक बटे में गत वर्ष का। तो गत वर्ष का पता नहीं था तो यहाँ पे क्या लिखना है? 100। ध्यान रखना सूचकांक से सूचकांक में किस प्रकार से बदला जा रहा है और मूल्य से सूचकांक में किस प्रकार से बदला जा रहा है। तो हमारा आंसर फिनिश हुआ। आप क्वेश्चन नंबर 3 स्वयं हल कर सकते हो।